नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, यह टॉपिक है दोस्तों भारत पर अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण से तात्पर्य है दोस्तों भारत अर्थात सिंध पर अरबों का आक्रमण। दोस्तों अरबों का सबसे पहले भारत पर आक्रमण हुआ था सिंध पर, और सिंध आज़ादी से पूर्व भारत का ही हिस्सा था, तो इसलिए हम इसको भारत पर अरबों का आक्रमण या सिंध पर अरबों का आक्रमण के नाम से इस टॉपिक को जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अरब थे ना, अरबों का जब भारत में पहली बार आक्रमण हुआ था तो अरब से जो लोग आए थे यहाँ पे, ये सारे मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ये सारे मुस्लिम आक्रमणकारी थे और इनका जो भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था, तो इसको अभी हम कुछ समय बाद इसकी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा इस्लाम से संबंधित कुछ चीजें देखते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से हमारे देश में अनेक धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, तो इसी तर्ज पर हमारे यहाँ इस्लाम धर्म भी है। तो इस्लाम धर्म की नींव दोस्तों अरबों के भारत पर आक्रमण के पश्चात ही पड़ी थी, और जो अरब लोग थे यह मूलतः इस्लाम लोग ही थे। तो दोस्तों इस्लाम जो धर्म था, इस्लाम धर्म की जो स्थापना की थी यह हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। इन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों 570 ईस्वी में मक्का, सऊदी अरब में एक जगह पड़ती है मक्का, तो मक्का में इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, कुरैश कबीले में हुआ था। मक्का में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और इनकी माता का नाम था अमीना। पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। तो इस प्रकार से दोस्तों 25 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह भी हो गया था, और इनका विवाह हुआ था खदीजा नामक विधवा महिला से इनका विवाह हुआ था, और जिनसे इनकी एक पुत्री की प्राप्ति भी हुई थी। पुत्री का नाम था फातिमा और इनके जो दामाद थे, दामाद का नाम था अली। दामाद का नाम था अली। और दोस्तों इसी प्रकार से जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे, पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी लगभग 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा के पास। हीरा नामक गुफा के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों इस प्रकार से मोहम्मद साहब ने मक्का को छोड़ा था 24 सितंबर 622 को। जब इन्होंने 24 सितंबर 622 को मक्का को छोड़ के मदीना में रहना शुरू किया था, तो इन्होंने एक इस्लाम में इलाही संवत के नाम से भी एक कैलेंडर बनाया था। इलाही संवत, इलाही संवत यह कब का है पूछता है, 622 ईस्वी का है, और इस्लाम में यही कैलेंडर चलता है और जिसको पैगंबर मोहम्मद साहब ने चलाया था। तो इस प्रकार से दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी और इनको मदीना में ही दफनाया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। और जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है कुरान, जिसका नाम है कुरान, कुरान में पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेशों का संकलन मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ये पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जब इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनकी मृत्यु के बाद इनके जो दामाद थे अली, यह इनके न्याय सम्मत उत्तराधिकारी बने थे। यह इनके न्याय सम्मत उत्तराधिकारी बने थे, और इनकी भी हत्या हुई थी, और अली के जो पुत्र थे उनकी भी हत्या हुई थी। तो इस प्रकार से क्या था कि जब अली की हत्या हुई थी तो यहाँ पे इस्लाम प्रायः 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक शिया वर्ग के लोग और दूसरे सुन्नी वर्ग के लोग। सुन्नी वर्ग से तात्पर्य था कि जो लोग प्रायः सुनने में विश्वास करते हैं। सुन्नी वर्ग से तात्पर्य था जो लोग प्रायः सुनने में विश्वास करते हैं, अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उपदेश थे उन्हीं पर आगे को चलते हैं। तो अर्थात सुन्नी लोगों से तात्पर्य है कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी थे। और शिया जो लोग थे, शिया लोग यह जो मोहम्मद साहब के दामाद थे अली, अली को अपना खलीफा मानते हैं। खलीफा एक प्रकार से दोस्तों इस्लाम में भगवान का उत्तराधिकारी या अल्लाह का उत्तराधिकारी के रूप में होता है। प्रारंभ में तो यह पद एक छोटा सा पद था, फिर बाद में इस पद को एक राजनीतिक रूप से लिया गया था। तो अर्थात खलीफा जो सबसे शक्तिशाली होते थे वही खलीफा कहलाते थे। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो अंतिम खलीफा थे 1924 में इस खलीफा पद को सदैव के लिए समाप्त कर दिया था, यह थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा यहाँ पे अंतिम खलीफा हुआ करते थे, वो अंतिम खलीफा थे मुस्लिम धर्म में। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ये जो इस्लाम धर्म आया इसके जनक माने जाते हैं हजरत मोहम्मद साहब। तो दोस्तों यहाँ पे पैगंबर जो मोहम्मद साहब है, इनकी शिक्षा का संकलन अनेक प्रकार से किया जाता है। इनकी कुल 5 प्रकार की शिक्षाएं हैं। इनकी कुल 5 प्रकार की शिक्षाएं हैं। इनमें से नंबर फर्स्ट है कलमा। कलमा शिक्षा के अंतर्गत जनरली रोजा पढ़ना होता है। और दूसरी जो इनकी शिक्षा है नमाज,
अर्थात इन्होंने कहा है कि दिन में 5 बार नमाज अवश्य पढ़नी चाहिए। और नंबर तीसरा है इसमें रमजान, अर्थात रमजान के दौरान रोजे रखना। और नंबर चौथा है इसमें कर देना, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी जितनी इनकम करता है, अपनी जितनी इनकम लेता है, तो उसमें से वह कर देगा। और कर को इनके यहाँ जकात कहा जाता है, जो मुस्लिम लोग टैक्स देते हैं इसको जकात कहा जाता है। और जो इनकी 5वीं शिक्षा थी वह शिक्षा थी हज यात्रा, अर्थात प्रत्येक मुसलमान के लिए अपनी जिंदगी में एक बार हज की यात्रा अवश्य करनी चाहिए करके यह इन्होंने अपनी शिक्षाओं में दिया था इस्लाम धर्म में। तो दोस्तों यह तो है इस्लाम धर्म। तो जब इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है यहाँ पे लगभग 632 ईस्वी में मदीना में, और इनको मदीना में ही दफनाया गया था। और इस प्रकार से यहाँ पे क्या था, इनके जो भी अनुयायी बने थे, इनके जो भी अनुयायी शासक थे, इन्होंने अपने धर्म को, अर्थात अपने धर्म को अपने देश से बाहर इसका प्रचार एवं प्रसार किया था, अपने देश से बाहर इस धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया था। जैसे इनका यहाँ पे प्रचार एवं प्रसार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो रहा था, तो इसी तर्ज पर इन्होंने सिंध पर भी आक्रमण किया था। और दोस्तों जो अरबों का सिंध पर आक्रमण हुआ था या अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ था, इनका भारत पर आक्रमण या सिंध पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था कि अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार करना, अर्थात इनका जो धर्म था इस्लाम को अधिक से अधिक मात्रा में फैलाना, और दूसरा अधिक से अधिक मात्रा में धन कमाना, अधिक से अधिक मात्रा में धन कमाना। इन दो उद्देश्यों से यह भारत में आए थे। और भारत में दोस्तों इन्होंने जो पहला आक्रमण हुआ था सिंध पर, इनका पहला जो सफल आक्रमण हुआ था वह 712 ईस्वी में हुआ था। 712 ईस्वी में पहला इनका सफल आक्रमण हुआ था। और इस आक्रमण को यहां पर किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, इस आक्रमण को यहां पर किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। इसका भी उद्देश्य यहां पर धन लूटना और अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना था। तो दोस्तों इस प्रकार से यहां पे इनका पहला सफल आक्रमण था। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम से भी पूर्व कुछ आक्रमण यहां पे हुए थे, 711 में हुए थे, लेकिन वो छोटे छोटे आक्रमण थे और वह सफल आक्रमण नहीं हुए थे। कभी पेपर में पूछता है कि सिंध पर पहला आक्रमण अरबों का कब हुआ था, 712 ईस्वी में, अर्थात सफल आक्रमण कब हुआ था, 712 ईस्वी में। इसको किया था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। तो दोस्तों सिंध जो क्षेत्र पड़ता है यह हमारे गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र है और वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस तरीके से इस तरह से यहाँ पे जो सिंध पर उस समय शासक थे यह प्रायः दाहिर थे। यह एक हिंदू शासक थे और ब्राह्मण शासक थे दाहिर, और यह चच का पुत्र था। दाहिर जो था यह चच का पुत्र था और हिंदू और ब्राह्मण शासक था। यह मोहम्मद बिन कासिम के हाथों पराजित हुआ था। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 में अपना सफल आक्रमण यहां पर किया था, ट्रेजेडियां भी बहुत ज्यादा हुई थी, अर्थात इन्होंने यहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में नरसंहार किया था। और इनका जो आक्रमण का सर्वाधिक जो प्रभाव देखने को मिला था वह मिला था देवल पर। इनका सर्वाधिक जो आक्रमण का प्रभाव मिला था वह देवल पर मिला था। यहाँ पे काफी ज्यादा हत्याएं भी की गई थी इनके द्वारा। और इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था 712 में, और इनका यहाँ पर सिंध पर आक्रमण हो गया था। और सिंध पर आक्रमण के दोस्तों भारत में जो प्रभाव पड़े थे, अर्थात सिंध पर आक्रमण, अरबों ने जब सिंध पर आक्रमण किया था इसके माध्यम से इस्लाम का भारत में पहली बार प्रवेश हुआ था। अर्थात आज तक भारत में इस्लाम लोग नहीं थे, तो इस आक्रमण के उपरांत भारत में पहली बार इस्लाम का प्रवेश हुआ था। और इस्लाम का जब प्रवेश हुआ था यह लोग जब अरब से होते हुए भारत में आए थे, अरब से होते हुए, अरब अर्थात भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग है पाकिस्तान, ये उस समय हमारे देश का हिस्सा था। पाकिस्तान के बगल में, अफगानिस्तान के बगल में अरब पड़ता है। तो यह लोग प्रायः ईरान होते हुए भारत को आए थे और इस प्रकार से भारत में अन्य लोगों के आक्रमण के लिए भी मार्ग खुल गए थे। यह तो इनका प्रभाव था। और जब यह भारत में आए थे तो भारत में इनकी बहुत सारी देनें हैं, भारत को इन्होंने बहुत सारी चीजें दी थी और ये काफी चीजें यहाँ हमारे देश से अपने देश को भी ले गए थे, जो अरब से, जिनका यूरोपीय कंट्रियों में भी प्रभाव देखने को मिला था। दोस्तों क्या था कि जैसे यहाँ ये लोग ईरान से होते हुए भारत की ओर को आए थे, तो ये एक मरुस्थलीय क्षेत्र था। यहाँ पे एक फल होता था जिसका नाम था खजूर, अर्थात भारत में खजूर की खेती सर्वप्रथम अरबों द्वारा ही शुरू की गई थी, क्योंकि हमारा राजस्थान, गुजरात, सिंध ये सब क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र हैं और
खजूर जो होता है यह प्रायः मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। और दोस्तों भारत में ऊंट पालन, भारत में ऊंट के पालने का कार्य भी इन्हीं के भारत में आक्रमण के पश्चात हुआ था। अर्थात जो अरब लोग भारत में आए थे, अरब अपने साथ ऊंट भी लाए थे। ऊंट इनका प्रिय पशु था। अर्थात यह कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहां पे प्रायः जो भी यात्राएं होती हैं वो ऊंटों के माध्यम से होती हैं, और यह भी प्रायः मरुस्थलीय लोग थे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करते थे, तो यह अधिक पालन करते थे ऊंट का। तो इस तरीके से यह भी ऊंट को भारत में लाए थे। तो दोस्तों जब इनका भारत में अधिकार हो गया था, अरबों का भारत पर अधिकार हो गया था, सिंध पर अधिकार हो गया था, तो इन्होंने यहाँ पे विनिमय के लिए एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था दिरहम, जिसका नाम था दिरहम। पूछेगा भारत में पहली बार दिरहम नामक सिक्का किसने चलाया था? यह अरबों ने चलाया था। अरब शासकों ने भारत में पहली बार दिरहम नामक सिक्का चलाया था। तो दोस्तों भारत में तो इस्लाम का प्रवेश अरबों के आक्रमण के पश्चात हो चुका था, तो इन्होंने भारत में एक टैक्स लगाया था जिसका नाम था जजिया कर, जिसका नाम था जजिया कर। जजिया कर एक धार्मिक कर था। पहली बार भारत में यह कर यहीं पर आया था, यही लोग लाए थे, अरब लोग लाए थे भारत में। यह एक धार्मिक कर होता था जो नॉन मुस्लिमों से लिया जाता था, अर्थात जो लोग मुस्लिम नहीं हैं, गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था उनकी रक्षा के बदले में कर। तो इस कर को कहा जाता था जजिया कर। यहीं से प्रायः जजिया कर देखने को मिलता है। जजिया कर का अपना एक लंबा सा इतिहास है। दिल्ली सल्तनत के शासक थे फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने अपनी राज्य की आय का स्रोत बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था। फिर बाद में यहाँ पे अकबर ने 1563 में जजिया कर समाप्त किया था, और फिर बाद में यहाँ पे और औरंगजेब ने भी जजिया कर पुनः से शुरू किया था। तो यह भारत की, अर्थात जब तक हमारे देश में मुस्लिम लोग थे तब तक प्रायः हमें जजिया कर देखने को यहाँ पे मिला था। और यह जजिया कर सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। पूछेगा भारत में जजिया कर किसने शुरू किया था? अरबों ने शुरू किया था और मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। तो दोस्तों यहां पे जब इस्लाम का भारत में प्रवेश हो चुका था, तो इस्लाम का भारत में प्रवेश होने से यह था कि हमारा जो हिंद शब्द है, हमारा जो हिंद शब्द है, हिंद शब्द से ही हिंदू बना है, और हिंदू शब्द से ही कहीं ना कहीं हिंदुस्तान बना है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में अरबों के द्वारा किया था। हिंद शब्द का सर्वप्रथम भारत में प्रयोग अरबों के द्वारा किया था। अब यह प्रयोग किस प्रकार से हुआ था? जो ये अरबी लोग थे, अरब से भारत में लोग आए थे, यह प्रायः 100 को हो कहते थे, यह प्रायः 100 को हो कहते थे। तो इस प्रकार से हमारे देश में सिंधु नदी बहती थी पाकिस्तान में, इन्होंने सिंधु नदी को कहा हिंदू नदी, हिंद, सिंध नदी को कहा हिंदू, और हिंदुओं के देश को कहा हिंद, और हिंद से ही कहीं ना कहीं हिंदुस्तान शब्द अस्तित्व में आया था। और यह जो हिंदुस्तान या हिंद शब्द या हिंदू शब्द है, यह भी भारत में अरबों की देन है, यह भी भारत में अरबों की देन है। तो दोस्तों इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर जो पूरा आक्रमण हुआ था, जो आक्रमण के बाद यहाँ पे क्रियाकलाप घटित हुए थे, यह सब हमें मिलते हैं किसमें? चचनामा पुस्तक में। यह सब मिलते हैं हमें चचनामा पुस्तक। चचनामा पुस्तक का शाब्दिक अर्थ है सिंध का इतिहास, अर्थात सिंध का इतिहास हमें चचनामा पुस्तक से मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जब इनका भारत पर अधिकार हो चुका था, भारत पर इनका सफल आक्रमण हो चुका था, तो फिर बाद में हमारे देश में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हुई थी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, खजूर की खेती और ऊंट का पालन। तो इस प्रकार से अरब को भी हमारे देश से काफ़ी चीज़ें गई थी। हमारे यहाँ जो पुरानी पुस्तकें थी, जैसे पंचतंत्र है और भी सारी पुस्तकें हैं, भारतीयों की सहायता से इस पुस्तक का अरबियों ने अरबी भाषा में इसका अनुवाद किया था, और हमारा जो प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान या हमारा तकनीकी ज्ञान है, हमारे देश से अरब की ओर गया था, अरब की ओर से वह यूरोपीय देशों में पहुंचा था। यूरोप में जो नई नई इन्वेंशन हुए, जो नई नई उत्पत्तियां हुई, वह प्रायः हमारी ही देन है, हमारे ही जो प्राचीन ग्रंथ हैं इनकी देन है। और इस प्रकार से दोस्तों खगोलीय क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे देशों के बीच आदान प्रदान हुआ था, एक दूसरे देशों के बीच चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अस्तित्व में आई थी, और ज्योतिष पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था। ज्योतिष का ज्ञान भी काफी ज्यादा फला फूला था हमारे यहाँ। भारत से ये लोग इन्होंने दशमलव प्रणाली को ग्रहण किया था। खगोलीय क्षेत्र में आदान प्रदान हुई थी चीजें एक दूसरे देशों के बीच, और यहाँ पे ज्योतिष के ऊपर भी काफी ज्यादा
क्रियाकलाप हुए थे और काफी चीजें यह लोग हमारे देश से भी ले गए थे। तो दोस्तों अगर देखें तो प्रत्यक्ष रूप से हम इस आक्रमण का जो अरबों का 712 में भारत में हुआ था, तो इससे भारत में आक्रमण की संभावनाएं और भी बढ़ गई थी। तो इससे भारत में और भी चीजें काफी ज्यादा बढ़ गई थी, अर्थात जो दूसरे मुस्लिम शासक थे या अर्थात दूसरे देशों के शासक थे, उनके लिए भी भारत में आक्रमण के यहाँ पे मार्ग प्राय खुल गए थे। तो काफी प्रश्न दोस्तों इस चैप्टर से पूछे जाते हैं कि चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित जानकारी कहां से मिलती है, चचनामा पुस्तक से मिलती है। भारत में अरबों का पहला सफल आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम के समय हुआ था। तो उस समय कहां पे हुआ था इनका आक्रमण? सिंध पर हुआ था। सिंध पर चच का पुत्र यहां पर दाहिर शासक था जो पराजित हुआ था। और भी काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत में सर्वप्रथम जजिया नामक कर किसने लगाया था? भारत में पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। तो इस प्रकार से दोस्तों काफी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी अच्छे से कमांड बना सकते हैं। तो दोस्तों यह तो आज का टॉपिक था। इससे संबंधित अगर कोई समस्या आपको होती है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर यह टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।